नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. लिवरपूल इज गोइंग टू प्ले Bournemouth next. I think we started our season with Bournemouth and we won that match by 2-4, but thanks to Semenyo that he's not going to be there in Bournemouth anymore, and I'm not that scared honestly because Bournemouth का season इतना अच्छा जा नहीं रहा है. Backline उनका पूरा change हो गया. We're going to talk everything about Bournemouth versus Liverpool with our new guest today, and that is Nidhi. तो निधि के साथ पूरा एक्सटेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं ऑन लिवरपूल वर्सेस बोर्नमथ. लिंक है नीचे, मैंने सेंड द मंक को जाके आप सब्सक्राइब कीजिएगा. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ. वेलकम निधि टू माय चैनल अगेन. We have a lot to talk about Liverpool versus Bournemouth and you know how things are. But first thing first, in the Liverpool versus Marseille match, Konate was not there, and we did not know the reason until after very long. So Konate's father has passed away. This is a very sad situation to be in for anybody, because हम ना जब एक प्रोफेशनल फुटबॉलर्स को देखते हैं तो अपने को लगता है कि भाई ठीक है, दे आर एडल्ट्स, बट एक्चुअली दे आर नॉट. ही इज अ वेरी यंग डिफेंडर एंड एट दैट एज यू लूज योर फादर. It's a very sad, very sad moment to be in. I don't know when Konate will be back, but I just wanted to put it out there that sometimes we have to be a bit like understanding of our players as well, of what they must be going through in their personal lives, keeping the professional and football aspect of it like out. Now continuing with the video, how confident are you, Nidhi, going into this particular match against Bournemouth, considering we have played already? That was our first match that we played against them and we won, but now Semenyo is not there. देखो, मेरे को ना व्हेन व्हेन आई टॉक अबाउट लिवरपूल और व्हेन आई थिंक अबाउट लिवरपूल, अभी ना पिछले कुछ साल दिनों से मुझे ऐसा लगता है कि हमको जीतने से हम ही रोक रहे हैं और कोई नहीं. क्योंकि Hmm. और मतलब मार्से वाला जो गेम था ना, वो आई थिंक परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट थी वो इस पर्टिकुलर चीज की. क्योंकि अगर देखो मार्से को, अगर आप देखो, आप जितने, इनफैक्ट मार्से को छोड़ो, आप जो टीम जो हमने इस सीजन डोमिनेट करके या अच्छे से खेल के जो मैचेस जीते हैं, Hmm. ब्राइटन, रियल मैड्रिड, एस्टन विला एंड नाउ मार्से, आपने इन मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है. और हर मैच में आपका एक या तो गोलकीपर मिसिंग था, या आपका अच्छा खासा डिफेंडर मिसिंग था, या फिर आपके जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स थे वो कहीं ना कहीं मिसिंग थे. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आई थिंक दिस टीम कैन, मतलब हम जैसा खेल रहे हैं उससे बहुत अच्छा खेल सकते हैं. आई नो हमारा सेंटर बैक का इशू है, आई नो We have a इसाक lot of इंजर्ड है, quality. देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटी, बट ऑब्वियसली अब ये चीज तो मतलब बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, ये आ रही है ऑब्वियसली मैनेजर से कि द मैनेजर इज होल्डिंग बैक द टीम, बिकॉज वो एक मतलब एक लॉन्गर कॉन्वर्सेशन, बिकॉज आई थिंक ही इज बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट हिज जॉब. तो वो बेसिकली Yeah. रोक रहा है हमको खुल के खेलने से. बोर्नमथ, इवन विथ सेमेन्यो, इवन विथ क्रूपी जूनियर, हम उनको हरा सकते हैं. बट द पॉइंट इज, क्या हम वैसा खेलेंगे? मार्से से पहले भी यही मेरे को लग रहा था Absolutely. कि इनको हम हरा सकते हैं, जबकि मार्से चैंपियंस लीग में इतना अच्छा खेल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनका. Hmm. लेकिन मुझे यही लगता था कि यार इनको तो हम हरा सकते हैं. पॉइंट ये है कि क्या हम वैसा फुटबॉल खेलेंगे जहां पे हम जाके इनको हराएं, वो डिफरेंस है. Hmm. सो आई थिंक कॉन्फिडेंट, आई विल ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट अबाउट लिवरपूल. मेरे को बस लग रहा है कि हम कहीं से फिर से वो शेल में जाके फुटबॉल ना खेलने लग जाए जो हमने True. इस सीजन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार देखा है. सो वही है, आई एम होपिंग दैट वी प्ले लाइक वी प्लेड अगेंस्ट मार्से, एंड अगर वैसा खेलेंगे तो हम जीत सकते हैं डेफिनेटली. Absolutely. And अगर आप देखो ना, the whole Zabi talk, and everybody has an opinion on it that Liverpool should go for it, but I still feel that it's really disrespectful considering we have Arne Slot. Now, I'm not saying I back the way we play. Sometimes it's really frustrating, but मैं ये समझती हूँ कि हम कभी-कभी भूल जाते हैं उन इमोशंस में when we are watching the match and we're not playing well, that this guy did win us the Premier League title. Now there is a crisis situation and we don't have a very strong bench right now, and like you rightly mentioned that उसको अभी है अपने जॉब को बचाने की, तो काफी थोड़ा रिस्क ना लेके हम लोग खेलते हैं, काफी प्लेन फुटबॉल खेलते हैं when it comes to Premier League. But thankfully Champions League में one of the best performances I saw against Marseille, and I'm so happy we did perform that way. But how do you see this entire situation? Like, do you see that like लोग बोल रहे हैं अलोंसो आएगा एंड इमीडिएटली वर्क करने लग जाएगा? इट्स नॉट गारंटेड, राइट? तो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस एंटायर सिचुएशन? आर यू प्रो अलोंसो एंड एंटी स्लॉट, और वेयर डू यू स्टैंड? यार देखो, मुझे लगता है कि स्लॉट
इज मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर हिमसेल्फ, एंड उसके पीछे नेसेसरीली सिर्फ रिजल्ट्स रीजन नहीं है। आई थिंक जिस तरह से वो बात कर रहा है, जिस तरह से वो डील कर रहा है प्रेस के साथ, दैट हैज ऑल्सो बीन नॉट वेरी इनकरेजिंग। मतलब वो थोड़ा मेरे को He's being very पर्सनली, salty also. Yeah. हाँ मतलब वो द मतलब इट लुक्स लाइक अ मैन अंडर प्रेशर। उसकी बातों से सुन के बहुत क्लियरली लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है, और वो प्रेशर आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। Hmm. आप देखो, अलोंजो को, अगर अलोंजो अभी आने के लिए रेडी है, तब तो आप रिस्क ले भी लो। मगर उसको अगर आप सैक करके अलोंजो को बोलोगे समर में लाओगे, तो यू आर बेसिकली थ्रोइंग अवे द सीजन। एंड मुझे नहीं लगता है कि हम सीजन को थ्रो अवे हमको करना चाहिए, बिकॉज अभी भी हम टॉप 8 में आ सकते हैं, चैंपियंस लीग के टॉप 4 में Hmm. एज थिंग स्टैंड हम लोग टॉप 4 में हैं, एफए कप में हम लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज नथिंग टू प्ले फॉर इन दिस सीजन, वी कैन स्टिल प्ले, एंड Absolutely. वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। देखो, स्लॉट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने बोला कि वो उनको सेटअप कर रहा है टू नॉट लूज रादर देन टू विन। सो में काफी क्रिटिसिज्म है स्लॉट का। एक चीज मैं कभी अग्री नहीं करूंगा, एंड आई डाई ऑन दैट हिल, कि बेसिकली व्हेन पीपल वेरी कैजुअली से कि जो प्रीमियर लीग जीते तो उसमें स्लॉट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ऐसा नहीं होता Hmm. है, ऐसा नहीं होता है। Absolutely. मैनेजर सेटअप करता है टीम को, आपको मैनेजर को क्रेडिट देना पड़ता है। अगर आप उसको ब्लेम करोगे तो जब जब हम उसको ब्लेम करते हैं तो उसको क्रेडिट भी देना पड़ता है। दिस इज अ वेरी कैजुअल, वेरी हाफ क्लॉप एस्ड का एनालिसिस। टीम था, हाँ, क्लॉप का आफ्टर इफेक्ट। हाँ। तो फिर ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स को क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो फिर लोगों को, मतलब दैट लॉजिक फॉल्स फ्लैट वेरी फास्ट, जो आप यूज कर रहे हो अभी Yeah. फिलहाल। नाउ अलोंजो को भी टाइम लगेगा सेटअप होने में। हाँ, उसके आने से दो चार चीजें इमीडिएटली इंप्रूव होंगी, मैं जानता हूं, लेकिन क्या है ना, Hmm. मैं बताऊं, इमोशनली एज अ फैन बेस ना, हम लोग दूसरा क्लॉप ढूंढ रहे हैं, और दूसरा क्लॉप से ज्यादा हम लोग वो क्लॉप वाली फीलिंग ढूंढ रहे हैं। वो Yeah. रीजन है कि लोग इतना डेस्परेट हो रहे हैं कि लिवरपूल से कोई भी थोड़ा सा भी एसोसिएटेड है तो उसको ले आओ। अलोंजो अच्छा Hmm. कोच है, एंड आई हैव नो डाउट वो आगे जाके अच्छा मैनेजर बनेगा, होपफुली हमारे यहाँ पे भी बन जाए तो। बट उसको भी टाइम लगेगा ये टीम में सेटल होने के लिए। एज अ फिलोसफी वाइज अलोंजो और क्लॉप बहुत अलग अलग मैनेजर्स हैं, दे आर नॉट द सेम। Hmm. तो वो हमको ना एज फैंस थोड़ा समझने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। अलोंजो एंड नोइंग एफएसजी, अगर इनको सैक करना भी होगा, ये समर में ही करेंगे, और अगर नया मैनेजर लाना होगा ये समर में ही लाएंगे, उसके पहले नहीं लाएंगे। एंड आई थिंक इट इज द राइट डिसीजन। एंड कहीं ना कहीं ये डिसीजन को बैक ये भी कर रहा है, अभी अपना कितना क्राइसिस चल रहा है सेंटर बैक सिचुएशन पे, अपने को डिफेंडर का बहुत जरूरी है, कोई ना कोई तो आए, क्योंकि अभी भी जैसे यू राइटली मेंशन, अभी भी बहुत कुछ है खेलने के लिए इस सीजन में, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी साइनिंग व्हाटसोएवर। आई वाज थिंकिंग, आई वाज सीरियसली सो होपफुल शायद हम विंटर ट्रांसफर विंडो में साइनिंग करेंगे ताकि अपना सीजन अच्छे से निकल जाए, पर वी आर नॉट डूइंग दैट, एंड ये कहीं ना कहीं बैक यही करता है कि मैनेजमेंट स्लॉट को नहीं शायद रखने वाली आगे जाते हो हुए। सकता है, बट ये हो सकता जैसे हमने देखा है, या जैसे हमने चैंपियंस लीग में देखा, लिवरपूल द वे वी आर परफॉर्मिंग इन चैंपियंस लीग, इट्स वेरी डिफरेंट दैन प्रीमियर लीग बिकॉज ऑफ कोर्स द कॉम्पिटिशंस आर completely different. Do you see us actually winning the Champions League this season? Can that happen with the squad that we have? है। इट लुक्स डिफिकल्ट बिकॉज टीम का कॉन्फिडेंस कम है। बट हियर्स अ थिंग अबाउट द चैंपियंस लीग, मान लो आपको राउंड ऑफ 16 में एक फेवरेबल ड्रॉ मिल गया, राइट? मान लो आपको कोई ऐसी टीम मिल गई जिसको आप टेक्निकली हरा सकते हो, बट ऐसा होता नहीं Hmm. है, चैंपियंस लीग इज चैंपियंस लीग। बट मान लो आपको मिल गई कोई टीम जिसको आप हरा सकते हो, फिर आप आगे क्वार्टर फाइनल में इफ यू आर एबल टू परफॉर्म, एंड तब तक मतलब हो सकता है आपका फॉर्म वॉर्म पकड़ जाए, आप कोई Hmm. ईसैक का भी न्यूज आ रही है कि शायद 3 हफ्ते में वो टीम ट्रेनिंग में वापस आ जाएगा, वट एवर, राइट? तो तब, और मान लो क्वार्टर फाइनल भी आपने निकाल दिया, तो तब तो आप आ गए Hmm. सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल ऑनवर्ड्स इट इज एनीबॉडीज गेम। Yeah. सेमीफाइनल के बाद ऑल बेट्स आर ऑफ, मुझे ऐसा लगता है किसी भी कंपटीशन में सेमीफाइनल के बाद चीजें बहुत, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जीतने को जीत सकते हैं, लेकिन यार देखो, अगर आप ऑब्जेक्टिवली इस चीज को देख के सोच के देखो कि डिफेंस में हम जो गलतियां कर रहे हैं, चाहे हम जो एडवेंचरस सा फुटबॉल खेलते हैं, बड़े मैच में क्या मतलब कोल्ड फीट हो जाएगा, क्या हम नहीं True. अटैक करने जाएंगे, वो सारी चीजें अगर होंगी तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल होगा जीतना।
लेकिन टेक्निकली हाँ हम जीत सकते हैं, क्वालिटी तो है, वैन डाइक है हम्म. हमारे पास, एकेटिके इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स अक्रॉस यूरोप दिस सीजन, Yeah. वर्ड्स सही खेलने लग गया है। पिछले कुछ दिनों से केरकेस, तो सडनली यू विल आल्सो हियर कि लिवरपूल के समर ट्रांसफर विंडो, फेल्ड समर ट्रांसफर विंडो के बारे में बहुत लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, राइट? नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट एनीमोर, व्हिच एवरीबॉडी वांटेड Yeah. टू टॉक अबाउट 3 months ago कि भाई बताओ ईसैक फ्लॉप बड़ा है कि वर्ड्स कि बड़ा इतना फ्लॉप है। पैसा लगाया है, हाँ, क्या हुआ इतने पैसे हाँ। का? आई फील जो पैसा लगाया है वो तो भाई बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, मैं प्रॉब्लम आपको तो उसमें है ही नहीं. मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट के लिए देता हूँ, इतना हल्ला हो रहा है ना मैन सिटी का कि मैन सिटी ने ये नहीं प्लेयर खरीदा, वो नहीं प्लेयर खरीदा। कैन यू टेल हम्म. मी द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट मैन सिटी परचेज फ्रॉम लास्ट जनवरी टू दिस जनवरी सो फार? और अभी जनवरी जनवरी विंडो में 8 दिन बचे हुए हैं, मेरे को आप बताओगे कि हम्म. क्या लगता है आपको कितने प्लेयर खरीदे हैं मैन सिटी ने फ्रॉम दैट जनवरी आई टू दिस रिमेम्बर जनवरी, 12 महीने में? आई रिमेम्बर तीन तीन चार प्लेयर्स तो तीन प्लेयर्स तो पिछले जनवरी में खरीदे थे, जितना मुझे याद हम्म, आ रहा है. देन आई थिंक दे वुड 14 हैव साइन. 14 14 प्लेयर्स दे हैव बॉट, 14 प्लेयर उन्होंने खरीदे हैं पिछले जनवरी से दिस जनवरी तक। सो मच सो फॉर मैन सिटी नॉट स्पेंडिंग, राइट? सो हम्म. द पॉइंट इज हमने एक बार खर्चा किया और इतना मतलब चुभ गया लोगों को, राइट? अरे अपने को एक्सप्लेनेशन, ऑडिट रिपोर्ट सब देना पड़ेगा कि व्हाट, कहाँ नहीं नहीं पैसा नहीं देना लगाया है, पड़ेगा, व्हाट आर दे डूइंग. दूसरों का कुछ प्रॉब्लम नहीं. नहीं देना पड़ेगा, इट डजंट मैटर, बट मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ कि सडनली नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट आवर ट्रांसफर्स, राइट? सो हम्म. दैट शोज कि कुछ प्लेयर्स को थोड़ा टाइम लग रहा है सेटल होने के लिए। I don't think it is enough for us to win the Champions League this season. But again, I'd love to हम्म. be proven wrong अगर टीम सरप्राइज करे मुझे तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि हम रियल मैड्रिड को भी हरा पाएंगे, बट हरा या. दिया ना। हाँ And what about Leonie? I've heard that even he's training something like he might be back. यार, मैंने किसी डिपेंडेबल सोर्स से नहीं सुना है, मैंने सुना फ्रॉम पॉल जॉयस का स्टेटमेंट आया अबाउट ईसैक। मैंने हम्म. लियोनी के बारे में किसी डिपेंडेबल सोर्स से नहीं देखा है, अगर वो देख लूंगा तो शायद फिर पता चल जाएगा, बट अभी तक Because that मैंने will be a देखा नहीं। huge plus for us if that happens. मैसिव मैसिव, हालांकि एसीएल के से बाद आने के बाद थोड़ा टाइम लगता है यार, रॉड्री को ही देख लो। Hmm. Yeah. एसीएल के बाद इतनी जल्दी इमीडिएटली क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, बट आई एम होपिंग ही गेट्स फिट सून। And if we talk about this season, अपने नए signings में and अपने regular starters में, regular players में, who has been those two players for you that have been the best for us? One new signing and one the regular players. रेगुलर प्लेयर्स में सबोचलाई ऑफ कोर्स, आई थिंक Hmm. ही इज बीन द प्लेयर ऑफ द सीजन, मतलब न्यू साइनिंग से भी कंपेयर कर दो तो भी, और न्यू साइनिंग्स में ऑब्वियसली एकेटीके, आई थिंक एकेटीके, बट वर्ड्स इज कैचिंग अप वेरी वेरी Wills. फास्ट विद Yeah. हिम, बट so far I think so far it has to be Ekitike. Ekitike. Yeah, Ekitike was surprising for me. Honestly, I did not expect the least expectations I had from a signing was Ekitike. मुझे लग रहा था कि ठीक है, Wirtz को देखेंगे क्या करता है. Isak से of course everybody was very happy about, and I was the most excited about Frimpong. And I'm like touch wood, I'm so glad जब से वो इंजरी से आया है, आते ही immediate impact of that player अपने को देखने को मिला. चाहे वो राइट बैक लगा लो, चाहे वो राइट विंग पोजीशन में खेल रहा है. So has been a very good signing for us. So like you said, अपने signings जो रहे हैं बहुत thoughtful process से बहुत अच्छे signings रहे हैं, clicking well, linking well, and I'm quite happy with that. But you know, we are not being that confident in Premier League and not performing the way we should play in Premier League. But अगर मान Correct. लो आपको सेटअप करना हो इस टीम को कि हम जो पिछले मैचेस ड्रॉ किए हैं, जो कि अपने को सीरियसली जीतने चाहिए थे, तो आप क्या सिमिलर पैटर्न में जाओगे जो स्लॉट खिला रहा है, या फिर कुछ ऐसी चेंजेस होंगे जो कि हम पहले प्री पीएसजी मैच देख रहे थे लिवरपूल को खेलते हैं? यार देखो, इस मैच में ना हम कैसे सेटअप करेंगे उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बोनमथ कैसे सेटअप करेगी, बिकॉज बोनमथ ही भी दे आर स्ट्रगलिंग। इफ यू लुक एट बोनमथ जहां पे वो या. हैं, इफ यू लुक एट द टेबल वगैरह, दे आर नॉट इन अ वेरी हेल्दी 17th. पोजीशन। हाँ, लास्ट सीजन वो लोग इतनी सारी इंजरीज के साथ भी ऑलमोस्ट यूरोप के लिए पुश कर रहे थे, बट इफ यू लुक एट दिस राइट नाउ दे आर हम्म. 15। पिछले 5 में से एक मैच जीते हैं वो लोग। या. सो देखो, कैसे हम सेटअप करेंगे वो बहुत
इम्पोर्टेंट है ये मैच के लिए। मुझे ऐसा लगता है, मान लो कि देखो, मैं बोर्नमथ से तो मैं लो ब्लॉक एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। इराओला की टीम्स जनरली लो ब्लॉक में नहीं काफ़ी हाई बैठती, हाई प्रेस, हाँ, हाई बट लाइन विल दे खिलाते हैं। हाँ, बट विल दे डू इट? एंड प्रॉब्लम ये है कि इफ दे डू इट देन स्लॉट फिर से कंप्लेन करेगा, बिकॉज उसके हिसाब से लो ब्लॉक नहीं खेलना चाहिए टीम को, एंड ही शुड रियली शट अप अबाउट लो ब्लॉक्स। लिवरपूल के अगेंस्ट लो या ब्लॉक्स ही खेलेंगी 90% टीम्स। ही हैज टू एंड दैट्स व्हाट अंडरस्टैंड। Gerrard said as well, like he needs हाँ, to मतलब stop कि with that low block. एग्जैक्टली ही हैज टू स्टॉप विद दैट लो ब्लॉक खेलते हैं, लो ब्लॉक खेलते हैं, लो ब्लॉक ही खेलेंगे। देखो, मैं हुँ, एक एक क्या है ना कि स्लॉट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? रेस्ट डिफेंस। रेस्ट डिफेंस मतलब ऑफ द बॉल हम कैसे डिफेंस करते हैं। जब हम बॉडीज कमिट करते हैं फॉरवर्ड, हम यूजुअली क्या कर रहे हैं इस सीजन, एक गलती कर रहे हैं कि कोनाटे और वैन डाइक को आइसोलेटेड छोड़ दे रहे हैं, हुँ, और ट्रांजिशन में हम कभी कभी गोल खा जाते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली उनके पास टैवर्नियर है, एवेनिल्सन है, ट्रूपी जूनियर है, सेमिन्यो नहीं भी है, तो दीज प्लेयर्स आर डेंजरस, दे कैन हर्ट अस। आप लो ब्लॉक के अगेंस्ट अगर मान लो, अज्यूमिंग कि वो लो ब्लॉक खेलते हैं, कि अब हमारे हुँ, पिछले 4 मैच ड्रॉ हुए हैं, दे नो कि भाई इनको ये एक चीज है जो इनकी कमजोरी है। अब हम पोजीशन डोमिनेट एग्ज़ैक्टली। करते हैं, बट हम बिग चांसेस मिस करते हैं। अगर वो बर्नली वाला ब्लूप्रिंट फॉलो करें, देखो वो डिफेंड करके, अगर बर्नली के पास क्या था कि उतने हाई क्वालिटी अटैकर्स नहीं थे, इनके पास हैं, तो अगर वो डिफेंस हुँ, अच्छा रख के हमको काउंटर पे मारने की कोशिश करें, तो दैट कुड बी अ स्ट्रेटजी। नाउ एब्सोल्युटली। ऑब्वियसली अगर आप ये सारी चीजें देखोगे, और लास्ट में सबसे बड़ी चीज आती है वल्नरेबिलिटी फ्रॉम सेट पीसेस। हम सेट पीसेस पे हुँ, बहुत वल्नरेबल है, इनका सेनेसी वगैरह डेंजरस है सेट पीस पे। तो उससे हम हुँ, कैसे काउंटर करते हैं? हमको क्या करना है, देखो मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि बोनमत के ना वाइड प्लेयर्स इंजर्ड। टेवर्नियर का मैंने नाम लिया, बट आई थिंक टेवर्नियर इज इंजर्ड, उसको हैमस्ट्रिंग इशू है, राइट? तो हुँ, बेसिकली उनका वो सबसे ज्यादा बॉल कैरिंग अटैकर वही है। तो बेसिकली उनका वाइड थ्रेट कम है। तो अगर वाइड एरियाज में अगर हम फ्रिम्पोंग को यूज करें और साला को एज एन इनसाइड फॉरवर्ड यूज करें, तो वो एक चीज, पर्टिकुलर चीज पे हम थोड़ा उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट दैट रिक्वायर्स कि हम उनको अटैक करें। अगर हम सिट बैक या करेंगे, सेफ खेलने जाएंगे, तो वो एडवांटेज हमारे हाथ से चला जाएगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है, स्टेटिस्टिकली अगर आप देखोगे ना, तो लिवरपूल ने हाफ टाइम में आई थिंक सबसे ज्यादा गोल कंसीड किए हैं कंपेयर टू द बिग 6 टीम्स, राइट? और शायद हुँ, टॉप 6 में भी हमने सबसे ज्यादा। तो लेट गेम फ्रेजिलिटी बहुत है हमारा, ट्रू। राइट? एंड वो एक चीज अपने को सही करनी है। एंड लास्टली मुझे ऐसा लगता है, दिस इज अ गेम दैट इज, बिकॉज इराओला ऐसा लो ब्लॉक नहीं खेलता है, आई थिंक दिस इज अ गेम वेयर फ्लोरियन वर्ड्स हैज टू प्ले, एंड वर्ड्स और हुँ, एकीटीके की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द थिंग्स आई एब्सोल्युटली। फील अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम। यहाँ यही एरियाज में अपने को मैच मतलब फाइट करना पड़ेगा। लुइस कुक हुँ, वर्सेस, क्योंकि इसमें मोस्ट लाइकली वो कोडी गैक्पो को खिलाएगा। तो मतलब अगर आप ये भी सोच के देखो, तो मतलब अगर वो लेफ्ट पे रखता है, तो लुइस कुक के साथ उसको मतलब ये करना पड़ेगा, य ड्यूएल्स वगैरह जीतने पड़ेंगे। आई पर्सनली वांट वर्ड्स ऑन द लेफ्ट, बट मोस्ट लाइकली आई थिंक ऑन कोडी दैट गैक्पो। फ्रंट ना लेट्स जस्ट मेक द लाइनअप कि हमको क्या लग रहा है। लग रहा है गोलकीपर कि में जो तो मैं मुझे लग रहा है, चाहता हूँ, लग रहा है या जो मैं चाहता हूँ। अम, आई वांट जो आप चाहते हो, बिकॉज़ जो ओके, लगना है वो तो वी कांट प्रिडिक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक बट द ठीक है, फॉर्मेशन दैट वी वांट जिससे कि हम लोग जीतेंगे। ठीक है। राइट बैक पे फ्रिम्पोंग, लेफ्ट बैक पे लेफ्ट बैक पे केरकेस, सेंटर बैक ओके, गोमेज एंड वैन डाइक। कोनाटे तो नहीं है ये मैच के लिए। गोमेज एंड वैन डाइक फॉर सेंटर बैक्स। सीडीएम ग्रावेनबर्ग, अगेन अपने पास ऑप्शन नहीं है। राइट ओके, विंग, राइट एक विंग सेकंड, सबोत्सलाई, राइट विंग बोल रहा हूँ, सॉरी, राइट मिड सबोत्सलाई। ठीक है ना, उसको 3 बार ड्रैग चेंज करके करना, कर दो, ड्रैग कर दो ना। ड्रैग हो जाता है क्या? आई थिंक ड्रैग हो आई जाता है डोंट नो। वो। ओके, सो सेंटर मिड में साथ में कर्टिस या मैका? कर्टिस एंड सबोत्सलाई आई थिंक होना चाहिए। कर्टिस लुक गुड, हाँ, सोबोसलाइ।
मार्से, कर्टिस एंड सबोत्सलाई हाँ, होना चाहिए मेरे ख्याल से। कर्टिस, एंड सबोत्सलाई। ओके। लेफ्ट पे वर्ड्स। प्रीटी मच द वे वी प्लेड। हाँ, एक ही चेंज बोल रहा हूँ मैं। आई थिंक एक ही चेंज होना चाहिए, हाँ, जोन्स आना चाहिए एंड साला। वियर्ड्स, वियर्ड्स हो गया, हाँ, साला। तो कर्टिस होना चाहिए इन प्लेस ऑफ मैकलिस्टर। सो दिस इज द मैकैलिस्टर। लाइनअप, राइट? हाँ Actually, we don't have that many options also to like हाँ, make मतलब many. आपका राइट बैक, आपका डिफेंस प्रीटी मच चूजेस इटसेल्फ। वहां पे आप एक ही चेंज कर Yeah, सको, करोगे तो रॉबर्टसन Robertson. ला सकते हो केरकेस की जगह पे, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन क्या है? बाकी Hmm. सीडीएम पे आप प्लेयर चूज कर नहीं सकते हो। लेफ्ट विंग पे एक ऑप्शन है, राइट विंग पे ऑब्वियसली साला खेलेगा, स्ट्राइकर आपके पास एक ही है, तो टीम प्रीटी मच चूजेस इटसेल्फ। दो ही तीन Hmm. पोजीशंस में आप चेंजेस कर सकते हो। निधि, डोंट यू थिंक ग्रावेनबर्ग को थोड़ा बिठा के कुछ गेम्स में अपने को एंडो को अभी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, थोड़े मिनट्स देने चाहिए? करना चाहिए, बट मतलब आई थिंक ग्रावेनबर्ग का थोड़ा द काइंड ऑफ प्ले दैट स्लॉट वांट्स वो ग्रावेनबर्ग से ज्यादा होता है कंपेयर्ड टू एंडो। मैं चाहता हूं हम्म। एंडो को चांसेस मिले कुछ मैचेस में, बट मुझे लगता है एंडो को वी विल यूज हिम एज लाइक वो ब्लॉक करने के लिए, हम गेम शट डाउन करने के लिए करते हैं ना। हालांकि हम्म। इस सीजन तो हम गेम शट डाउन करने के पोजीशन में ज्यादा है नहीं, बट वो रोल में हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। देखो, आई वॉन्ट किएजा टू प्ले गेम्स, आई वॉन्ट ग्रावेनबर्ग एंडो टू प्ले गेम्स, बट वो मैनेजर नहीं खिलाएगा। एंड ये तो मैं बोल दिया मैंने, वो जो जो मैं चाहता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे चेंजेस होंगे इसमें। गैक्पो आ जाएगा, गैक्पो विल प्ले, हम्म। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैकैलिस्टर और गैक्पो होंगे। आई आई विल आई होप कि वर्ड्स को वो बेंच नहीं करे, बिकॉज दिस इज अ गेम वेयर वर्ड्स की हमको बहुत ज्यादा तो जरूरत फिर साला को बेंच करके खिलाना पड़ेगा क्या? है। साला को बेंच करोगे तो राइट पे कौन खेलेगा? मतलब जैसे हम पहले खेल रहे थे प्री साला, आई थिंक उस तरीके के गैक्पो एंड सोवो को उस नहीं साइड यार, करके देन आई मैक। डोंट थिंक आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड टू बेंच साला। Not at all. I think the intensity that he gets in the forward line is very important. I don't think right now we should be doing that. अभी थोड़ा stability, consistency लेके आना है क्योंकि पीछे यूनाइटेड भाग के आ रहा है. So it will be difficult if we do that. But या like you know, कॉनर ब्रैडली है नहीं अभी. गोमेज को अपने सेंटर बैक खिलाना है एंड एक ही ऑप्शन बचा है एंड गोमेज थोड़ा ज्यादा इंजरी प्रोन है. तो कंसिडरिंग दिस एंटायर सिचुएशन, आई थिंक दैट कहीं ना कहीं कुछ कुछ मिनट्स जब गेम्स अपने जैसे हम बात कर रहे थे कि हम पूरे 90 मिनट खिला नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है या तो इंटेंसिटी या फिर जो गेम किल करना है, लाइक यू डूइंग गुड इन द फर्स्ट हाफ बट व्हाई यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट 90 मिनट्स. तो अगर फ्रेश लेग्स हम लेके आए, डोंट यू थिंक थोड़ा और स्टेबल हो सकता है टीम? मान लो हम कैल्विन रैम्जे, एंडो या फिर वट एवर मिडफील्डर यू आर नॉट यूजिंग, यू कैन गेट दैट, यू कैन गेट. अगर गैकपो इज नॉट प्लेइंग, गेट गैकपो. लाइक गैकपो केम एज अ substitution in the previous match, scored the goal. तो इस तरीके से थोड़े tweaks करेंगे, आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प इन द फ्रेश लेग्स कि वो पूरा मैच अपने आप निकाल पाएंगे. बट मतलब मैनेजर डजंट डू दैट. यार, ग्रामजे का तो पूरा कॉन्फिडेंस ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने, बोल के कि आई हैव या बेटर ऑप्शंस। दैट इज वन ऑफ द अदर बिग क्रिटिसिज्म्स आई हैव ऑफ दिस गाय। मतलब नए सेम अपने, मैन, सेम. हाँ मतलब आपने फालतू में उसका कॉन्फिडेंस खराब कर दिया। इवन इफ यू थिंक कि ये वो उतना अच्छा नहीं है, आपको ये चीजें पब्लिक में नहीं बोलनी चाहिए। सो उसे कैल्विन टेस्ट कब रामजे किया तो, है मतलब? हाँ मतलब उसको चांस ही कितना मिला है कि आप उसको बोल रहे हो कि ये अच्छा नहीं खेलेगा, राइट? देखो, ऑब्वियसली चांस मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एंडो को खिलाओगे तो ग्रावेनबर्ग को भी थोड़ा चांस मिलेगा। सेंटर बैक पे आप थोड़ा इसको भी खिला सकते हो। सेंटर बैक पे भी एंडो को एक दो मैचेस में, नॉट इन दिस मैच बट या. मे बी कुछ मिनट्स आप देख के थोड़ा मैनेज कर हम्म. सकते हो, बिकॉज अभी कोनाटे कब आएगा वो बोलना मुश्किल है। सो हम्म. खिलाना तो चाहिए यार, बट ऑब्वियसली हमारा मैनेजर बिलीव समथिंग या. एल्स, सो या। You know, the biggest criticism I have from Arne Slot is this, that आपके बेंच पे इतने बार आपने वेलेटी लकी को रखा हुआ है.
ठीक है, आपको वेलिटी लकी ये सारे प्लेयर्स को थोड़ा तो चांस देना पड़ेगा बिकॉज़ वी आर नॉट साइनिंग एनीबॉडी एंड लिवरपूल इज़ नॉट अ क्लब लाइक मैन सिटी कि अगर आपको एक जगह पे क्राइसिस दिख रहा है तो यू विल एंड अप लाइक बाइंग प्लेयर्स फॉर दैट पोजीशन। या ठीक है, वी डोंट डू दैट। तो एकेडमी पे आप ट्रस्ट कर नहीं रहे हो या फिर आप वो मोटिवेशन दे नहीं रहे हो इन यंग प्लेयर्स को। तो वो कैसे आपका मैच निकलवाएँगे? रियो एंगुमुआ को लेके भी आई हैव सो मच प्रॉब्लम विद हाउ स्लॉट हैंडल्स दैट। तो बार्नसली हम्म, में जब लेफ्ट विंग पे खिलाया था रियो एंगुमुआ को, तब तक के लिए ठीक है, एंगमो इज देयर इज पक द वे ही प्लेस इज रियली गुड, थोड़ा और फिनिशिंग का जरूरत है जो कि खेल के आएगा। लेकिन उसने 60 मिनट के बाद उसको राइट विंग पे खिला दिया। ही फेल्ट सम स्ट्रेस इन हिज आई डोंट नो मसल वट एवर एंड देन ही इज टेलिंग हिम दैट भाई देख तेरे को बांसली के अगेंस्ट 60 मिनट्स खिला रहे हैं, तब जाके तेरे से खेला नहीं जा रहा। प्रीमियर लीग इज अ डिफरेंट ग्रेवी ऑल टुगेदर। दैट इज नॉट मोटिवेशन, दैट इज लाइक डरा डरा के रखना कि अपने लिमिट में रहो, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, आई नो बेटर। दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच स्पेशली आफ्टर क्लॉप, जिस तरीके से वो यंगस्टर से पूरा पूरा गेम निकलवा देता था। तो वो ऑफ कोर्स इट्स अ वो बिग नहीं हो चेंज रहा है फॉर अस। वो हाँ वो नहीं हो रहा है इनसे। ही इज ही इज ही इज स्ट्रगलिंग वेरी बैडली विद दैट। Yeah, I wish that if he could have done that, it would have been better for us. But Bournemouth is a match that I'm seeing us like getting 3 points. But I was also thinking ki we will get 3 points against Burnley. I was also thinking we'll get 3 points against many other teams that we didn't. But this is the right time for us to get back to the winning ways. And या अगर मार्से गेम एक एक चीज को लेके चलें कि हाँ इससे तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना, तो एक बहुत सही टाइम पे आया है अभी भी। आई फील आई थिंक वी हम्म, कैन लाइक गेट ऑन विद दिस सीजन। इतना कुछ बुरा हुआ नहीं है तो कर नहीं ही नहीं, द सकते हैं सीजन आगे। इज काफी डिसेंट हो सकता है सीजन। या ठीक है, चाहे साइनिंग्स नहीं मिल रहे क्या है, बट हम तब भी कर सकते हैं। क्वालिटी हमने देखा है इस टीम में। बट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट आर्सेनल एंड मैन यूनाइटेड एज वेल। आर्स या एमिरेट्स पे मैच है। लाइक निधि, व्हाट इज योर प्रिडिक्शन गोइंग इन दिस मैच? सीधा प्रेडिक्शन, Yeah, I just want to ask you about the prediction first. a hard fought 2-1 victory for Arsenal. Okay, I think I have a 2-1 prediction as well, but for Man United. I think that वो ना एक अच्छे हाई पे हैं अभी आफ्टर द वे दे परफॉर्म्ड अगेंस्ट सिटी एंड हम्म, आर्सेनल। मुझे लगता है कि प्रीमियर लीग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है विद द वे दे प्ले। दे डिड हम्म, हैव अ वेरी गुड गेम इन चैंपियंस लीग, दे प्लेड लाइक देमसेल्व्स, ऑफ कोर्स इट वाज एन इंपॉर्टेंट गेम। बट इस पर्टिकुलर गेम में यूनाइटेड इज ऑन अ हाई। आई फील दैट दे कैन डू दैट। आई डोंट नो इफ दैट विल हैपन, बट माइकल कैरिक ने एक अलग सा एक जज्बा तो डाला है टीम में, पर वो कितनी देर तक कंटिन्यू रहता है वो देखना बाकी है। आई थिंक एम्बुएमो हैज बीन phenomenal for United in terms of scoring goals. Arsenal this season have been surgical. They have been surgical. The precision with which they approach matches ना, Yeah. आई नो नॉटिंघम फॉरेस्ट वगैरह लोग बोलेंगे, बट उसके बाद उन्होंने अवे जाके इंटर मिलान को खोल दिया भाई। 3-1 हराया इंटर मिलान को। Mm, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग इंटर मिलान को जाके अवे उनके ग्राउंड पे हरा देना। तो आर्सेनल देखो यार, ऑब्वियसली इट विल मेक द प्रीमियर लीग मोर इंटरेस्टिंग। बट ये देखो, अगर आप स्टेक्स की बात करो, दिस इज अ बिग स्टेक्स मैच। आई थिंक यूनाइटेड विल प्ले वेल विदाउट अ डाउट। एम्बुएमो वगैरह, कैसेमीरो ने अपना फेयरवेल अनाउंस किया है, तो वो mm, इमोशनल फैक्टर, वो सारी चीजें सब आने वाली हैं ये मैच में। बट इफ यू लुक एट आर्सेनल, द वे दे हैव बीन अप्रोचिंग गेम्स, आप देखो मतलब mm. रिलेंटलेस हैं वो लोग यार। गैब्रियल They आके have the गोल best मारने लग गया। squad right now. या Like bench ka squad, every position pe they have very quality हाँ, players. They have players to rest. Arteta is rotating well. And if there is one thing about this Arsenal team is कि जो वो पहले नहीं कर रहे थे, जो कि मस्ट विन मैचेस होते हैं ना, कि जस्ट बहुत गंदा खेल रहे हो, तुमको एक विन निकालना है। आई थिंक वो इस सीजन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दे आर ऑन टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग एज वेल एज चैंपियंस लीग एंड इन कंटेंशन फॉर अ क्वाड्रुपल एज वेल। या सो आई थिंक देखो, आई थिंक यूनाइटेड, जैसे मैंने बोला, आई थिंक यूनाइटेड विल प्ले वेल। बट इनका आप डिफेंस देखो, एंड लोग गैब्रियल और सलीबा की बात करते हैं, बट जुबिमेंडी एंड राइस हैव कंसीडर्ड 14 गोल्स इन 22 गेम्स बिटवीन देम। सो मतलब इवन इन मिडफील्ड दे आर डिफेंसिवली वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा सॉलिड डिफेंसिवली हैं वो लोग। एंड प्रॉपर इंजन है भाई उनके पास। साका वर्सेस लूक शॉ विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। यूनाइटेड के लिए एक अच्छी खबर ये है कि शायद डिलिक्ट ये मैच के लिए आ जाएगा, मैंने कहीं पे पढ़ा। सो ऑब्वियसली दैट इज अ बिग बूस्ट फॉर देम।
देखो यार, अगर और कोई टीम होती तो मैं यूनाइटेड को बोलता कि शायद मतलब जीत भी जाए, बिकॉज मतलब वो अभी फैक्टर है उनके पास, न्यू मैनेजर बाउंस या जो भी बोल दो उनको। बट वेल बट रेस्टेड ऑल्सो निधि, लाइक दे डोंट हैव टू प्ले मिड वीक एंड बस हफ्ते हफ्ते में मैचेस होंगे उनके, बट इफ इट दैट। डजंट या बट इट डजंट सीम टू अफेक्ट आर्सेनल दिस सीजन। I think हम्म they are pretty much they have pretty much sealed the title मेरे ख्याल से. So हम्म I think तुम संडे को है ना मैच, संडे will be another हम्म proof that who's winning the title. True, because City has Wolves to play against, and I think pretty much City could get, of course they will get that win at least. तो Hmm. वो तो है नहीं इतना, उस पे तो कुछ है नहीं सोचने का. But ये particular match will decide a lot of things, and considering how there is nobody to challenge Arsenal in Premier League, but it just makes it very interesting to see if Arsenal is finally going to win it. And इतने सालों का वो बोलते हैं ना, इतनी सालों की मेहनत, like proper UPSC sort of एक situation हो गया आर्सेनल के लिए. मेहनत इतने साल से कर रहे हैं, अब शायद उनको रिजल्ट मिलेगा इस चीज का. एंड वही Yeah, अगर हम बॉर्नमथ के बारे में बात करते हैं, आर यू गोइंग टू प्रिडिक्ट और नॉट? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट अपना रिजल्ट. बाकी आप कोई भी मैच का मेरे से प्रेडिक्शन पूछ लो, मैं अपने मैच का रिजल्ट तो प्रेडिक्ट नहीं करूंगा. नहीं नहीं, बाकी आप किसी भी लेट्स मैच गो का लाइक पूछ दैट लो. ओनली. हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी वांट आवर टीम टू प्ले वेल. आई जस्ट डोंट वांट कि हम डर डर के खेलें. बिकॉज आई, एग्जैक्टली. निधि, डू यू थिंक दैट स्लॉट अगर अभी भी टाइम है, ही हम्म. मेंस हिज वेज, गिव्स कॉन्फिडेंस टू द टीम, थोड़ा और बेटर हो जाए, देन वी कैन सी स्लॉट ओनली गोइंग अहेड एंड बीइंग अ मैनेजर फॉर क्वाइट लॉन्ग, लाइक हाँ भाई, यू. क्यों? हाँ, ऑब्वियसली क्यों नहीं हो सकता है. आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज यार देखो, मान लो कि इफ ही स्टिल मैनेजेस दिस सीजन, टॉप 4 फिनिश करा देता है, मान लो कि हम एक ट्रॉफी जीत जाते हैं, चैंपियंस लीग में अच्छा रन हो जाता है, तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा. आई डोंट नेसेसरीली वांट हिम सैक्ड. या उसकी जो हरकतें हैं और उसका उसका जो अप्रोच है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सैक हो जाएगा. देयर इज अ हम्म डिफरेंस. ब्रेंडन रॉजर्स, आई वांटेड हिम सैक्ड, कि इसको सैक करो. या स्लॉट मैं चाहता हूं कि अच्छा करे, बट लग रहा है जैसा हम्म वो कर रहा है कि मुश्किल लग रहा है वो. आई आई डोंट वांट हिम सैक नेसेसरीली, बट उस जो जिस तरह से वो बातें करता है, जिस तरह से वो अप्रोच कर रहा है, मुझे हम्म ऐसा लगता है इंटरनली भी उसकी बोर्ड के साथ जम नहीं रही है. एंड मुझे भी मैं लग रहा है, हाँ. कंप्लीटली बोर्ड को यहाँ पे गलत बोलता भी नहीं हूँ यार, कि मान लो कि आपने इतना पैसा खर्चा करके, इतना इन्वेस्टमेंट करके, अगर आपने अपना अकेडमी को ये लेवल पे लाया है कि आपके कुछ प्लेयर्स अब निकल रहे हैं, उनको अगर आप यूज नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली हम्म मैनेजमेंट तो आपको बोलेगी ना ये चीज. आप यंगस्टर्स को चांस देते ही नहीं हो, या राइट? सो फॉर ऑब्वियसली. ऑल दी हाइप दैट फायनवुड में यंगस्टर्स को बहुत, you got a lot of youngsters through the system and everything, यहाँ पे अगर आप चांस नहीं दोगे तो गलत थोड़ी बोल रही है. वो जो सिविल वॉर एब्सोल्युटली. वाला जो एक कॉन्वर्सेशन बीच में हुआ था, सो हम्म मतलब वही है कि इट लुक्स लाइक दिस गाय इज, वो बोलते हैं ना कि अभी बहुत ज्यादा प्रेशर में आके इंसान बहुत डिफेंसिव हो जाता है ना, उसके स्टेटमेंट्स भी वैसे ही लग रहे हैं. या वैसा, या दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज अ थिंग. जो हमने तीन अंडर 21 सेंटर बैक साइन किए हैं, मतलब दे विल प्ले अंडर 21 टीम अंडर रॉब पेज, बट मुझे उनके लिए कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आई नो कि अगर स्लॉट ही है अपना मैनेजर, हाँ, ही विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज देम. मतलब हाँ, वो वाली बात हो जाएगी कि तुमको दिखा रहे हैं कि तुम्हारे लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है आगे, तुम हाँ. सीनियर टीम में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे, बट you know that you don't have the confidence in manager to do that. That's what I'm very scared of. But that is the preview, guys. I think that Liverpool has it in them to, carry on with the winning streak or maybe the unbeaten streak, but not with a draw, please. I don't want that to happen. I want a win. I want a good win in this match. And देखते हैं क्या रहता Yeah. है. But we have Arsenal and United a very big match lined up as well. But before that अपना मैच हो जाएगा, I want to win. उसके बाद यूनाइटेड जो मर्जी करे, बट अपना जीतना बहुत जरूरी है. बट दैट I इज अ वीडियो, गाइस. प्लीज डोंट forget to like, subscribe, share, hit the bell icon, and subscribe to Menace and the Monk as well, and subscribe to us as well. Thank you so much for watching. Namaste.